हाँ तो बनो। रोटी खा रही हो नहीं देखो तो। रोटी खा रही हो नहीं देखो। है तो सही बना। हेलो तोते। तो देख कौन लेते हैं? नहीं, मिर्च की बनाने की बात है। क्यों? भोगने की बात को नहीं। Hare Krishna. I hope I'm audible. Can you please confirm? जी प्रभु जी।
हाँ जी, सुन रहे हैं प्रभु जी। ओके, सवाल थैंक यू। कोई ऑडियो ने पूछ ली गेस्ट को टेस्ट कर दी दोनों गेस्ट जीवन खाओ नमो ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत ऐसा तो स्वामी तुम्हारे नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा प्रभु जी कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग आ, एक लंबे छुट्टी के बाद मिल रहे हैं, 3 दिन के। एंड हैप्पी बिलेटेड दिवाली टू एवरीवन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 6 की शुरुआत हुई है, एन अननोन फ्रेंड। अननोन फ्रेंड इस चैप्टर का नाम इसलिए है बिकॉज श्रीला प्रभुपाद महात्मा गांधी को एक लेटर लिखेंगे प्रेडिक्ट करते हुए और कि यार उनकी कोई पॉलिटिकल असैसिनेशन उनका आ हो रही क्या वो सकता है आने वाले समय में। एंड वेरी वेरी प्रोबेबली एज एक्सपेक्टेड वो लेटर गांधी जी तक पहुंचेगा नहीं, या पहुंच भी गया तो रिप्लाई नहीं मिला होगा। और कुछ हफ्ते बाद वो चीज सही भी साबित होता है। बट जब प्रभुपाद ये लेटर लिखते हैं गांधी जी को, तो नीचे लेटर को एंड करते हुए अपना नाम नहीं लिखते हैं, लिखते हैं एन अननोन फ्रेंड, राइट। तो इसीलिए इस चैप्टर का ये नाम है। नाउ दिस चैप्टर विल अलाउ अस टू delve deeper into the personality of महात्मा गांधी from the spiritual point of view। एक बहुत ही फेमस कथन है गांधी जी के बारे में। It's worth remembering actually, because we call him the father of our nation. You might want to write this down कि the interesting thing जो सिर्फ गांधी में और किसी और में आज तक कभी नहीं है रहा है, is that अगर गांधी जी को आप कुछ संतों के बीच खड़ा कर दे तो वो एक नेता लगेंगे, और अगर गांधी जी को आप कुछ नेताओं के बीच में खड़ा कर दे तो एक संत लगेंगे। पॉलिटिशियन अमॉन्ग सेंट्स एंड सेंट अमॉन्ग पॉलिटिशियंस। So why was Gandhi like this? This is very important to discuss. If there is one real credit you can give to Mahatma Gandhi in the independence movement, probably only one major good credit he deserves, is that he brought women force into the independence movement. In the history of India, modern India, you take any decade of any century in the last 200 years, there has always been a 50-50 पॉपुलेशन डिवीजन इन टर्म्स ऑफ जेंडर। लगभग लगभग 50% मेल होते हैं, लगभग लगभग 50% फीमेल पॉपुलेशन होती है इंडिया में इन मॉडर्न हिस्ट्री, इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज। ये आंकड़ा हमेशा से रहा है। तो जब हम बात करते हैं कि हमें ब्रिटिशर से आजादी चाहिए, तो हु फाइट्स फॉर दैट? ऑफ कोर्स द मेल्स, राइट। ऊपर से 100 साल या 200 साल पहले फीमेल्स को इतना आसानी से घर के बाहर जाने नहीं दिया जाता था, और फ्रीडम के लिए लड़ाई करना तो और भी नहीं, राइट। सो हाउ डज गांधी चेंज दिस सिनेरियो? he comes to the picture, he comes from South Africa, and he changes his appearance. Now this is important. महात्मा गांधी इतने पॉपुलर क्यों है? Because he has presented himself as a person who is very down to earth, and that is the way to attract people. जैसे मेरे स्टेट में एक बहुत फेमस सिंगर है जो रिसेंटली ही पास्ड अवे, एंड देयर वर मेनी पीपल हु genuinely, I'm using the word genuinely, cared about him and are affected by his passing away. And the reason can be attributed to his being very down to earth. He had rarely did he display any incident of
any ego, मतलब कि लग रहा है कि हाँ ये कोई बड़ा आदमी है, नहीं. He used to bond with everyone, right? So those kind of people you can't forget very easily. And that was Mahatma Gandhi. By his appearance, by his clothing, by his behavior. So he could, feel connected. Actually, the poor Indian could feel connected to him. और अब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला, सेंट्स अमॉन्ग पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियन अमॉन्ग सेंट्स, राइट? तो गांधी जी अपने सारे स्पीच, जैसे हम लोग अभी क्लास शुरू करे थे, कीर्तन शुरू किया था ना हमने, अपने सारे स्पीच में he used to start with Raghupati Raghav Rajaram, this kind of a prayer. Although this prayer was totally different, at Mahatma Gandhi totally changed the lyrics to give it another secular picture. But वो कभी और की बात है. The point is he started with a small kirtan. तो क्या? तो ये कि फीमेल्स could go out of their homes to listen to Mahatma Gandhi, because वो अपने घर पे ये बोल पाते थे कि हम किसी संत का प्रवचन सुनने जा रहे हैं, ना कि किसी नेता का भाषण सुनने जा रहे हैं. तो ऑल्दो महात्मा गांधी का स्पीच का कंटेंट पॉलिटिकल ही होता था, बट जस्ट बिकॉज ही यूज्ड टू स्टार्ट हिज स्पीच विद अ कीर्तन, he could give himself the angle of a saint and then go ahead with his political ideologies. Do you understand what is going on here? And why is this the only good attribute of contribution of Mahatma Gandhi? क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको बोला 50% पॉपुलेशन फीमेल ही होती है, और इंडिया की आजादी की लड़ाई में लिटरली इंडिया का आधा स्ट्रेंथ तो घर के अंदर बैठा है, बस आधे जो मेल्स है वो लोग लड़ रहे हैं. एंड व्हेन महात्मा गांधी कम्स टू द पिक्चर, द फीमेल्स आल्सो गेट एन एक्सक्यूज टू कम आउट ऑफ देयर होम्स. एंड नाउ जितने लोग इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करते वो नंबर डबल हो गया है. फीमेल्स आर आल्सो इन द पिक्चर नाउ. डू यू अंडरस्टैंड? दैट्स इट. बस और कुछ अच्छा काम नहीं किया इस आदमी ने आज तक. सो आगे बढ़ते हैं. हाँ जी. देर इज दिस कोट बाय सरोजिनी नायडू. आई शो यू. इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू कीप दिस मैन इन पॉवर्टी. ठीक है. तो ठीक है. और एक सबसे मेजर जो प्रॉब्लमेटिक चीज हुई थी वो ये थी, वो भी इस बुक में आएगा, पार्टीशन का. पार्टीशन, इंडिपेंडेंस और ये सब के बाद इनको असैसिनेशन करने का मूल्य कारण, ये सब आगे इस बुक में आएगा. तो चलिए हम लोग थोड़ा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 6 को. ये पहले ही मैंने गांधी जी के बारे में इसलिए डिस्कस किया ताकि चैप्टर में बीच में हम कहानी तोड़ के गांधी जी के हिस्ट्री में ना चले जाए. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. प्रभुपाद right now is a businessman. He is in Lucknow, right, with his family in Kolkata. He's alone in Lucknow, trying to start his business with a big investment again, and no family support in spiritual life, no family support in business life. But he's earning जितना वो कर सकते हैं. He's writing books, magazine called Back to Godhead, and he's trying to print them as much as possible in his limited capacity, in his soul capacity. लेकिन प्रभुपाद का जो विजन था, अभी उनके सपने में उनके गुरु आकर बोल के गए ना कि आई रिक्वेस्ट यू टेक संन्यास, रिमेंबर? बट नाउ राइट नाउ प्रभुपाद जस्ट डिड नॉट फील मेंटली राइट दैट इज द राइट टाइम फॉर मी, आई एम रेडी फॉर दिस टू टेक संन्यास. Sannyas has to keep traveling. He can't even like do business and all these things. He has to beg and live, right? He has to be dependent on Krishna totally. तो प्रभुपाद सोच रहे थे कि मैं तो फिर पैसा ऐसे ही कम पड़ रहा है और कम पड़ जाएगा, हाउ विल आई प्रिंट बुक्स? मेरे गुरु ने मुझको बुक्स प्रिंट करने को बोला है, अब सन्यास लेने क्यों बोल रहे हो अभी तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. सो फॉर द टाइम बीइंग ही हैड केप्ट दिस, स्टॉल्ड दिस प्लान फॉर सम टाइम, होल्ड पे रखा. उनका ना एक्चुअली उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे माइंडसेट ये था, वो अपने गुरु के पिता यानी व्हाट इज द नेम, भक्ति विनोद ठाकुर। उनका फुटप्रिंट फॉलो करना चाहते थे. कि वो एक फैमिली मैन थे टिल हिज डेथ, टिल हिज लीविंग दिस मॉर्टल वर्ल्ड.
उनके वाइफ की फोटो यहाँ आपके सामने है। शी वॉज एन इक्वली सिंसियर डिवोटी, और इनके 10 बच्चे थे एक्चुअली। ही शी इज हिज सेकेंड वाइफ, बट एनीवेज टोटल में भक्ति विनोद ठाकुर के 10 बच्चे थे। एंड एक बच्चा तो वी ऑल नो हिम, बाकी बच्चे भी कम बेसी डेवोटीज ही थे, नो डाउट। प्रॉब्लम यहीं पर आती है, प्रभुपाद को अपने भक्ति विनोद ठाकुर जो है उनके आचार्य लाइन पे इतने ऊपर सीनियर आते हैं, उनको फॉलो करने की इच्छा थी। बट प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है क्योंकि वाइफ तो डेवोटी नहीं थी ना, जैसे कि यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर की वाइफ डेवोटी थे, यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर के बच्चे डेवोटी हैं, राइट। तो उनकी वाइफ का खाली नाम ही था राधा रानी, ठीक है। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। हमने लास्ट चैप्टर में इस चीज को देखा था कि कैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि गांधी जी का इच्छा था कि नॉन वायलेंस से हम लोग आजादी पाए। तो आजादी, एक तो हम लास्ट मोमेंट में हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के मिस्टीरियस डेथ के बाद उनकी जो टॉप 3 कमांडर्स थे, तीनों अलग अलग रिलीजन के थे, उनको उनका एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन का डिस्प्ले रेड फोर्ट में करने की ब्रिटिशर्स ने कोशिश की। तब एक्चुअल सेंस में हमारा इंडिपेंडेंस का जर्नी स्टार्ट हुआ, क्योंकि तब नेवी, रॉयल इंडियन नेवी ने म्यूटिनी कर दी, और उनको देखकर आर्मी ने म्यूटिनी कर दी। और ऐसे करते करते जब ब्रिटिशर्स के आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें आधा से ज्यादा इंडियंस थे, वो लोग जब प्रॉब्लम करने लगे, तो ब्रिटिशर्स के लिए इंडियंस के अगेंस्ट फाइट करने को कोई बचा ही नहीं था। दैट इज व्हेन दे हैड डिसाइडेड टू रैप अप, इट्स टाइम नाउ। वैसे भी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो रहा था उस टाइम, दे वर नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट, and America was the new rising power of the world. So there were a multitude of reasons and the timing was very right. The point is, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पूरा लाइफ महात्मा गांधी का पॉलिसी था कि नॉन वायलेंस इज द अल्टीमेट की टू गेट इंडिपेंडेंस। इट डिपेंड्स कहाँ पे वायलेंस इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे नॉन वायलेंस इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बट टू गेट डिपेंडेंस नॉन वायलेंस इज अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। सो प्रभुपाद राइट्स की पूरा लाइफ उन्होंने नॉन वायलेंस को प्रीच किया, लास्ट में वायलेंस, वायलेंस इन द सेंस द जस्टिस सीकिंग, करेक्ट वायलेंस से हमको एक्चुअली आजादी मिली, थैंक्स टू सुभाष चंद्र बोस। एंड महात्मा गांधी हिमसेल्फ डाइड ऑफ वायलेंस। और महात्मा गांधी का जो एजेंडा था कि देश में नॉन वायलेंस से आजादी मिलना बेटर रहेगा, उसका आजादी मिलते ही हमको पार्टीशन देखना पड़ा, विच वॉज द वन ऑफ द ब्लडीएस्ट इवेंट्स ऑफ 20th सेंचुरी, जिसके बारे में आज हमको स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाते हैं, बट इट वॉज वेरी वेरी डेडली। मैसेकर था पूरा तरह से, रायट्स था जिसमें जिनकी कोई गलती नहीं थी वो इन्वॉल्व हो गए। कुछ लोग न्यू पाकिस्तान से यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ नाउ इंडिया वाले देश से वहां ट्रेवल कर रहे हैं, इस बीच में बहुत रायट्स हुए। सो एक्चुअली देश टूट ही गया था, अलग अलग जगह अपना अपना कंट्री का, स्टेट का डिमांड होने लग गया। इट वॉज एक्चुअली फिर से इंडिया को रीयूनाइट करने का काम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। देयरफॉर ही इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, द फर्स्ट होम मिनिस्टर। ऑल्सो टेक्निकली इंटरनली जो वोटिंग होती है पार्टी के अंदर, उसमें इनको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वोट सबसे ज्यादा मिले थे। बट दिस वाज द चॉइस ऑफ गांधी। ही रिक्वेस्टेड वल्लभ भाई पटेल टू स्टेप डाउन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एंड टेक होम मिनिस्टर, और नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया फॉर वट एवर रीजन, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हैपेंड। तो हम लोग चैप्टर 6 में आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद बहुत तरह के लोगों को लेटर्स लिखते थे, कि बहुत गवर्नमेंट में सीनियर ऑफिसर्स को, कभी कभी मिनिस्टर्स को भी, कभी कभी बड़े बिजनेसमैन को। उस समय देयर वाज नो ईमेल, नो सोशल मीडिया, नथिंग। सो इन 1940s लेटर्स वर द ओनली वे टू कम्युनिकेट, और वो लेटर्स लिखते थे ताकि
कोई ना कोई एक जन तो ऐसा हो जो एक इन्फ्लुएंस के पोजीशन पे बैठा हुआ है, जो प्रभुपाद के आइडियोलॉजी से इंस्पायर होता है और उनको सपोर्ट करने की कोशिश करता है। एट दैट टाइम मनी, एक्सेस, एनीथिंग वुड हैव बीन अ हेल्प फॉर प्रभुपाद। तो वो लेटर्स में बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा खासा रेस्पॉन्स तो नहीं मिलता है, बिकॉज सब लोग वार से या नया नया इंडिपेंडेंस से इतना चैलेंजेस था सबके डेली लाइफ में कि किसी को मतलब इस चीज के बारे में सोचने का फुर्सत ही नहीं था। उनके लिए स्पिरिचुअल चीज तो लास्ट में आता है, जब सब अच्छा चल रहा है तब स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दो, है ना। उनके लिए थोड़ा उस टाइप का था। इमीडिएट बॉडी लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बट टेक्निकली प्रभुपाद का आइडिया ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर वर्ल्ड पीस एक्चुअली हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही था। इट वॉज नॉट समथिंग सुपरफिशियल कि नेक्स्ट लाइफ वाली चीज की बात इस लाइफ में क्यों कर रहे हो। नहीं, वो इस लाइफ को भी अच्छा बना देता अगर हम फॉलो करते। तो एक व्यक्ति हालांकि था, महेंद्र प्रताप राजा। ये एक वर्ल्ड पीस के लिए एक फेडरेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड फेडरेशन। बेसिकली ये क्लब बनाने की कोशिश कर रहे थे। आज के डेट में ऐसे बहुत सारे इनफॉर्मल क्लब्स होते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट्स भी इन क्लब्स को रिकॉग्नाइज करती है और अलग अलग कंट्रीज में एक इनको एक्चुअली थिंक टैंक बोलते हैं, अलग अलग कंट्रीज में उनको डिस्कशंस और पार्टिसिपेट करने के लिए भेजती है, ताकि सरकार को नए नए आइडियाज मिले नई नई चीजों पे काम करने के लिए। सो महेंद्र प्रताप राजा ऐसा ही एक उस जमाने का थिंक टैंक उन्होंने नया नया बनाया था, जिसका नाम था वर्ल्ड फेडरेशन, जिसका अल्टीमेट एजेंडा था कि देयर शुड बी यूनिटी अमॉन्ग्स मैनकाइंड। क्योंकि अभी अभी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ है, अभी अभी पार्टीशन और ये सब हुआ है। सो दिस इज वेरी इनस्टेबल फॉर द वर्ल्ड। इस समय पर पॉलिटिशियंस भी बहुत डरते थे। मतलब प्रभुपाद लिखते हैं ना उस समय की जो जो भी उन्होंने बुक्स लिखा, उसमें पता चलता है कि कैसे बड़े बड़े कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, दे ऑल यूज्ड टू टॉक इन द पार्लियामेंट कि वी नीड टू डू समथिंग फॉर वर्ल्ड पीस। एक्चुअली अभी यूनाइटेड नेशंस बनने वाला है, राइट। लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ, तब फिर से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, अब यूनाइटेड नेशंस बनने वाला है। सो यूनाइटेड नेशंस एक दिन में अचानक सब उठे और बना देते, ऐसा नहीं हुआ। ये प्रोसेस हो रहा है धीरे धीरे कि वी नीड एवरीवन टू यूनाइट। बिकॉज हजारों साल से इस दुनिया में एम्पायर्स आए, एम्पायर्स चले गए, है ना। अब धीरे धीरे कंट्रीज आ रहे हैं, लेकिन सबके बीच में कनेक्टिविटी हो कम्युनिकेशन को लेकर, ताकि वर्ल्ड पीस थोड़ा बहुत मेंटेन रह सके। ये आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं था या हुआ नहीं था आज तक। सो दैट इज द थिंग। तो प्रभुपाद फाइनली गांधी जी को एक लेटर लिखते हैं और उसमें बोलते हैं कि ऑलराइट, मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। प्रभुपाद समझाते हैं गांधी जी को कि आपके पास बहुत पावर है इन्फ्लुएंस करने का। आप जो करेंगे, जैसे गीता में भी लिखा है ना, जद जद आचरति श्रेष्ठस तत् तत् एव तरोचन। आज की हमारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री और क्या है, राइट। सो प्रभुपाद ने गांधी जी को लिखा कि अगर आप जैसे लोगों को कुछ मैसेज दे तो सारे लोग उसको भरोसा करेंगे, उसको फॉलो भी करेंगे। आपको समझने की जरूरत है कि अभी आपकी जान को खतरा है, क्योंकि एक तरफ आप पार्टीशन के अगेंस्ट थे पहले, अब मजबूरी में आपको मानना पड़ा। कभी नेहरू आपसे हताश रहता है, कभी जिन्ना आपसे हताश रहता है, कभी कांग्रेस पार्टी। मतलब आपने इंडिपेंडेंस दिला दी, लेकिन अब नो वन इज एंटरटेनिंग यू। यू आर आउट ऑफ द पिक्चर ऑफ द इंडियन गवर्नेंस। So this is, and you are meeting with your old age also, so you can't give a lot of time to your work. So now is the perfect time. I don't want you to meet the inglorious death. Inglorious death. जैसे उस जमाने में प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, बेनिटो मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, इन लोगों को जो मिला है। ये जो डिक्टेटर्स थे वर्ल्ड वॉर 2 के जो हार गए थे, इनकी तो डेड बॉडी को भी ठीक से राइट्स लोगों ने, फ्यूनरल राइट्स मिलने नहीं दिया। इनकी डेड बॉडी को भी उन्होंने, मतलब उनके साथ क्या क्या किया वो मैं अभी नहीं बता सकता। सो इन प्रभुपाद का ये बोलना था कि यू शुड रिटायर फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, और आप एक महीना खाली अपने आप को दीजिए। मैं भी आपका साथ दे सकता हूँ भगवत गीता को समझने में, समझाने में, पढ़ने में। एक महीना देकर देखिए।
बट या तो गांधी जी तक ये लेटर पहुंचा ही नहीं, उनके सेक्रेटरी बिजी रहते हैं, या तो पहुंचा भी तो कोई ध्यान नहीं गया, किसी को लगा नहीं जरूरी है, या मैसेज किसी ने पहुंचा भी दिया तो गांधी जी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। एनीथिंग इज पॉसिबल। बट अबे वॉज ओनली ट्राइंग टू सेव अ फ्रेंड। बचपन में अपने कॉलेज डेज में वो गांधी जी के फॉलोअर थे बिफोर ही मेट हिज गुरु, राइट? सो 1 महीने बाद ही वॉज किल्ड। एंड हाउ? उन्होंने डिसाइड किया कि आई विल फास्ट अनटू डेथ। अब गांधी जी अगर फास्ट अनटू डेथ कर रहा है तो पब्लिक का सरकार पे भयंकर प्रेशर रहेगा, नो डाउट, है ना? क्या चीज के लिए फास्ट कर रहे थे? इंडिया ने पाकिस्तान को प्रॉमिस किया था कि हम लोग आपको 55 करोड़ रुपीस, उस जमाने में 100 साल पहले 55 करोड़ रुपीस मीन्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ देंगे। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द पार्टीशन कि इतना एड आपको हम देंगे, हमारे ब्रिटिशर्स ने जितना फंड छोड़ के गया है सरकार चलाने के लिए उसमें से इतना इतना हिस्सा आपका होगा। बट नेहरू डिड नॉट गिव देम दैट मच, कुछ एक पोर्शन देके छोड़ दिया, बिकॉज पाकिस्तान ने भी अपनी साइड से कई सारे प्रोमिस फुलफिल नहीं किए थे। कश्मीर में प्रॉब्लम कर रहा था, जूनागढ़ में प्रॉब्लम कर रहा था, सो फॉर दैट दे हैड टू होल्ड देम टाइट। बट गांधी जी इसके लिए फास्टिंग करने लग गए, और सर पब्लिक के प्रेशर में गवर्नमेंट लीडर्स हैड टू पे दिस मनी टू पाकिस्तान, जबकि इंडिया में खुद खुद में इतनी भुखमरी थी। और इसके बाद बात चलने लगी कि गांधी जी एक और बार फास्ट ऑन टू डेथ करने वाले हैं, टू क्रिएट अ इंटरनेशनल हाईवे बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, विच इज टुडे बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान। इंडिया के हार्ट से ये कनेक्ट करेगा, मतलब इंडिया का नॉर्थ और साउथ को डिवाइड कर देगा एक तरह से। सो पता नहीं क्या खा पी के, क्या सोचकर उनको ये सुझाव आया, बट इट वॉज इनफ। ही नेवर फॉर्मली सेड, उनको कभी फास्ट फास्ट में बैठने का भी चांस नहीं मिला, बट इट वॉज वेरी वेरी पॉसिबल, जैसा उनका पॉलिसीज चल रहा है प्रो पाकिस्तान, कि वो ये भी कर बैठेंगे शायद। और इसी समय पर पाकिस्तान had invaded Kashmir also with their army. So their ill intentions were very visible right from the start. But for some reason, this man in his old age could not have sound mind to make sound decisions, maybe. But public was still loving him, so government was pressured to listen to him, and they were simply incapable. So someone had to stand up to do something, and Nathuram Godse and his team decided to do something for this. They had tried to kill Mahatma Gandhi many times in the past, and this time they were successful. So they shot him. ठीक है? And 30 जनवरी को ही पास्ट अवे। और उनका जो मेमोरियल होता है, पूरे देश में शोक था, उनका जो मेमोरियल होता है दिल्ली में आज भी है, जहां उनके लास्ट राइट्स कैरी हुए थे, उनका एक छोटा सा म्यूजियम भी है। तो उस जगह की किस तरह से यूज होनी चाहिए, इसको लेकर सरकार ने सुझाव मांगा सिटीजन से। तो प्रभुपाद ने सरकार को एक लेटर लिखा था कि महात्मा गांधी जी भगवत गीता का बहुत प्रचार करते थे, जस्ट फॉर नेम से, मे बी, कोई बात नहीं, एटलीस्ट हाथ में वो बुक रखता था, लोगों को आइडिया था कि हाँ ये गीता पढ़ने वाला व्यक्ति है, तो उस हिसाब से वो प्रचार तो करते ही थे इनडायरेक्टली। तो एटलीस्ट यहाँ पर एक कॉन्ग्रीगेशनल रीडिंग एक जगह बना सकते हैं भगवत गीता के लिए, मतलब सॉर्ट ऑफ की स्पिरिचुअल कुछ एक यहाँ पर बना दीजिए आप लोग। ठीक है? प्रभुपाद जहां पर भी हो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल करवाने की कोशिश करते थे, जो कोई भी सिचुएशन हो। तो उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पर एक मंदिर बन सकता है, एक स्पिरिचुअल सेंटर बन सकता है जहाँ पे लोग भगवत गीता पढ़े, बिकॉज महात्मा गांधी वांटेड दैट। तो फिर इतने सारे हताश जो हैं जिंदगी में लोग अपने अपने प्रॉब्लम से, उनको एक अच्छा होप मिलेगा लाइफ के लिए। तो कुछ हद तक उनका ये सुझाव माना भी गया था। हालांकि ये ऐसा नहीं कि खाली उन्होंने बोला, और भी लोगों ने बोला था। तो वहां पर एक छोटा सा एक कल्चरल सेंटर है हालांकि, बट इट्स नॉट कि वहां पे सिर्फ गीता है, वहां पे ऑल बायोग्राफीज एंड ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स अबाउट गांधी आर देयर। आई थिंक देयर इज टाइम, देयर इज नो मोर टाइम, सो वी कैन एंड टू दिस सेशन एट दिस पॉइंट। और बाकी का जो भी है वो हम अगले कल डिस्कस करेंगे। ठीक है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस?
Can I share a story if you're not very busy tonight, or we can end the session now? It's totally up to you. You can continue. Okay, thank you. So this is one part I forgot to tell you when we were discussing about Bhakti Siddhanta Saraswati on the 3rd chapter, totally about his life. उनका एक डिसाइपल था, उनके तो बहुत डिसाइपल्स हैं। एक डिसाइपल था जो अच्छा भक्त था, बट बीच में उसने मूवमेंट छोड़ दिया। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती पास्ट हुए तो कितना पॉलिटिक्स तो हम देख रहे हैं, और फिर उसका भी मन थोड़ा खत्म, वो जब एसोसिएशन नहीं मिलता है या बहुत शास्त्रिक स्ट्रांग नहीं है हम, तो बस देखा देखी में जितना कर रहा था उतना कर रहा है, देख जिसको देख रहे वो भी नहीं कर रहा है, तो हम भी छोड़ दिया करना। एंड देन ही वेंट टू अ सिंपल मेटेरियलिस्टिक लाइफ, नॉर्मल लाइफ। और फिर उन्होंने 4 नियम भी तोड़ दिए अपने, इफ यू रिमेम्बर, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग एटसेट्रा। अब टाइम आया उनका यहां से जाने का, और वो चले गए। तो टाइम आया उनके बॉडी को जलाने का, तो उनका बॉडी को शमशान लेकर गए, उनके राइट्स परफॉर्म हुए, और बस बॉडी को जलाने ही वाले थे कि अचानक वो फिर उड़ गया और उड़ के भागने लगा। गुरुदेव गुरुदेव चिल्ला चिल्ला के भागने लगा। तो सब लोग बहुत आश्चर्य हुए, और उसको पहले तो काम किया, और सब लोग अपने आप में ही जवाब ढूंढ रहे थे कि जो आदमी लिटरली मर गया था इतने घंटों से, इसकी लाश हम देख रहे हैं, हाउ डिड ही गॉट अलाइव सडनली? दैट मैन रिक्वेस्टेड टू बी टेकन टू कोलकाता। वहां पर एक सन्यासी थे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के डिसाइपल थे, इसी के तरह डिसाइपल थे, बट उनका कोई फॉल डाउन नहीं होता, वो सन्यास बन गए थे, जैसे प्रभुपाद भी आगे सन्यास बन जाएंगे। तो सन्यास मतलब वो दूसरों को शिष्य बना सकता है, राइट? तो वो उनके पास चले गए, उनके पास जाने की रिक्वेस्ट की, उनके पास लेकर जाया गया, और वो सन्यास was not surprised to see him coming. Oh, तुम आ गए? Because he knew he's going to come. What happened is, now he narrates कि जब मैं मरा तो I was taken to the court of Yamraj. There were millions of people around me, some Yamdutas, some souls pending court trial, some souls getting punishment in the background. Lakhs of people around me. Chitragut was there, Yamraj was there. जब मेरी बारी आई तो चित्रकूट was looking a little confused looking at my book. He could not mend out कि यमराज को क्या रिपोर्ट देना और क्या नहीं. It was like neither black nor white, something like grey. तो वो यमराज के पास गया कंफ्यूज होकर, और फिर यमराज ने उनसे पूछा कि why did you leave, मतलब why did you go back to sinful life? मतलब बीच में तो आप सब ठीक कर रहे थे. And he began to cry. उसको डर लग गया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. And he began to cry. Wow. उसी समय उनके गुरु, कौन है इनके गुरु? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पर आ गए, वहां पर प्रकट हो गए इन द कोर्ट ऑफ यमराज, और अपने गुरु को देखकर वो गिर के रोने लगा, बिकॉज ही कुड सी, एंड दिस इज हाउ यू शुड सी दिस वर्ल्ड, वी आर सिटिंग इन आवर रूम्स राइट नाउ, दिस इज हाउ वी शुड सी द वर्ल्ड. उनके चारों तरफ उस, बिकॉज सी यमराज का जो भी है वो ऐसे तो काफी लेविश है ना, जब पनिशमेंट में नरक भेजते हैं तब वो उतना ब्यूटीफुल नहीं होता. There were millions of souls in and around him. अकेला नहीं था वो technically, but nobody could help him. Nobody could do anything for him. He had to face the laws of material nature. Except in that whole surrounding of lakhs of souls, there was one which was his guru, and only he could save him. So वो ना इसको देख रहा है ना उसको देख रहा है, जो और भी मस्कुलर जो और भी ये वो है, उसको सिर्फ अपना गुरु पे ही आस है कि यही मेरे को यहाँ से निकाल सकता है. So he began to beg and pray, and Guru first of all chastised him, scolded him. Why did you leave the path of bhakti? And छोड़ा तो छोड़ा, you began going to sinful activities. तो promise किया उन्होंने कि I'll not do this, please give me another chance. So Bhakti Siddhanta Saraswati in front of him instructed Yamraj
that I give him another chance. और जैसे ही उनको एक चांस मिला, he woke up again from his body in the शमशान. और उनको एक एडिशनल इंस्ट्रक्शन भी दिया गया था उनके गुरु द्वारा उस समय कि यू हैव टू गो टू फलाना दिस महाराज, जिनका नाम अभी मैं भूल गया, तो वो वहां कोलकाता में रिसाइड करे, तो उनको मालूम था कि ये आएंगे, सो उन्होंने उनको दोबारा से इनिशिएशन दिया, एंड देन ही प्रैक्टिस हिज भक्ति लाइफ, एंड देन फाइनली ही वेंट बैक टू गॉड. ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती. This shows the importance of Guru. Guru is Krishna's mercy potency personified. कृष्ण का कृपा का मूर्ति होता है गुरु. ठीक है, we can end today's session. And Guru can find everything out. मैं अभी एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी अपने गुरु का एग्जांपल दे रहा हूँ. His Holiness श्रीला जयपताका स्वामी गुरु महाराज, जो प्रभुपाद के डिसाइपल है. ठीक है, एक बार वो अक्सर इनिशिएशन देते हैं, दीक्षा मतलब शिष्य एक्सेप्ट करते हैं एज अ गुरु. तो एक बार वो इनिशिएशन दे रहे थे, सेरेमनी होता है, एक दो जन के लिए अलग से सेरेमनी नहीं होता ना, एक सेरेमनी में 50-100 कितने भी लोगों को दे सकते, जितना उनके अच्छा है, जो क्वालिफाइड है ऑफ कोर्स. तो इनिशिएशन दे रहे थे सबको, जपा बीट पकड़ाया जाता है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है पूरे दिन की, और अचानक से एक माता जी की बारी आई, एक बंगाली माता जी की बारी आई. ये कुछ साल पहले की बात है. तो गुरु महाराज सेड कि आई विल नॉट बी एबल टू गिव हर इनिशिएशन. तो ये थोड़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि ऐसे तो कोई क्वालिफाइड होता, तो कोई क्वालिफाइड नहीं होता तो पहले ही उसको इंटरव्यू में आउट कर दिया जाता है. तो क्वालिफाइड है तभी यहाँ गुरु के सामने खड़ा है आज इनिशिएशन लेने. क्यों मना कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है, ये सबके अंदर सस्पेंस हो गया था. तो गुरु महाराज सेड कि इन्होंने अभी हाल ही में फिश कंज्यूम किया. तो उनसे जब ये पूछा गया तो शी एडमिटेड, एंड शी सेड कि मेरी फ्रेंड ने मुझे 2 दिन पहले बोला कि तुम तो इनिशिएशन ले लोगे, फिर तो तुम नॉनवेज खा ही नहीं पाओगे, तो आज के लिए जिंदगी में आखिरी बार एक बार तुम खा लो मछली, कुछ नहीं होगा. तो कुछ नहीं हुआ, दीक्षा भी नहीं हुआ. शी वॉज राइट. सो यू सी, गुरु एक तरफ, एक गुरु नरक जाके डेवोटी को बचा रहा है, और एक तरफ एक गुरु यहीं पर दीक्षा देने को मना कर रहा है. So Guru can see what we can't see, because Guru's eyes are not gross like ours. गुरु महाराज ने उनको जीते जी एक चांस दे दिया, और वो बेचारे के पास अब मौका नहीं था, उसको अब नरक फेस करना ही था. उससे पहले पहले गुरु ने लास्ट में फिर से बचा लिया. जैसे अजामिल का भी एक केस हमने देखा है भागवतम में, राइट. सो whatever Guru does, if he accepts you, if he gives you another chance, if sometimes even he rejects you, गुरु मतलब बोनाफाइड गुरु, नॉट एरा गैरा गुरु. ठीक है, या जिससे आप क्लास करो वो गुरु भी नहीं. गुरु मीन्स बोनाफाइड गुरु, जो एक आचार्य, जो एक सन्यास होता है. इन 99% केसेस वो एक सन्यास ही होता है. तो दैट इज द थिंग, दे कैन सी व्हाट वी कांट सी. सो वी शुड ऑलवेज हैव फेथ इन गुरु. जैसे प्रभुपाद का फेथ ही है, उसके बिना, वही प्रभुपाद का एकमात्र धन था जिसको लेकर वो अमेरिका गए थे, राइट. So these two stories, I hope it will be helpful for us in our future discourses. We'll see you tomorrow. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.